सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। यही वाला न्यूमेरिकल मैं दोबारा करा रही हूँ आपको, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी इसलिए। सेल्स है हमारी 50,000, प्रॉफिट है 5,000, फिक्स कॉस्ट है 15,000। निम्न दशाओं में लाभ मात्रा अनुपात निकालिए। पहली कंडीशन क्या है? विक्रय मूल्य 20% से बढ़ जाए यदि हमारी सेलिंग प्राइस 20% से इंक्रीज हो जाए। दूसरा, स्थिर लागत 10% से घट जाए, फिक्स कॉस्ट 10% से कम हो जाए। तीसरी कंडीशन है परिवर्तनशील लागत 10% से घट जाए, वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितनी है? 50,000, प्रॉफिट कितना है? 5,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000। 50,000 माइनस 20,000 कितने आ गए? 30,000। अब पीवीआर निकाल लेंगे। पीवीआर यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल बटे सेल्स गुना 100। सेल्स कितनी है? 50,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई हमारी निकल के? 30,000। सेल्स कितनी है? 50,000 गुना 100, ये आ गया हमारा 40%। पहली कंडीशन ले लेंगे, विक्रय मूल्य 20 हो गया। विक्रय मूल्य 20% से बढ़ जाए। अब यदि हम सेलिंग प्राइस को 20% से इंक्रीज कर देंगे तो कैसे होगा? सेल्स कितनी है हमारी? 50,000, 50,000 और प्लस 50,000 का 20%। 50,000 का 20% कितना आया? 10,000। तो कितनी हो गई सेल्स हमारी? 60,000। अब पीवीआर निकालेंगे। पीवीआर बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बट्टे सेल्स गुना 100। सेल्स कितनी है हमारी? अब 60,000 हो गई, पहली 50,000 थी और 10,000 से बढ़ गई तो 60,000 हो गई। 60,000 वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी? 30,000 निकल के आई है। 30,000 माइनस 30,000 बट्टे 60,000 गुना 100, तो 30,000 बट्टे 60,000 गुना 100 50% आ गया। अगला है स्थिर लागत 10% से घट जाए। यदि फिक्स कॉस्ट हमारी 15,000 है और इसको 10% से घटाना है तो 15,000 माइनस 15,000 का 10%, 15,000 माइनस 1,500 13,500 आ गए। लेकिन पीवीआर में हमारा कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी घटी नहीं है। पीवीआर बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल बटे सेल्स गुना 100। सेल्स कितनी है? 50,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,000 बटे 50,000 गुना 100, 20,000 बटे 50,000 गुना 100, 40% आ गए। अब है परिवर्तनशील लागत 10% से घट जाए यदि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10% से कम हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,000 लेस 30,000 का 10%, 30,000 माइनस 3,000 27,000 आ गया। पीवीआर बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल बटे सेल्स गुना 100। 50,000 माइनस 27,000 बटे 50,000 गुना 100, 23,000 बटे 50,000 गुना 100, 46% आ गया। ये आंसर कितना आया? 46%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचनाओं से अंशदान एवं लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। एक तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, दूसरा पीवीआर निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पहला क्वेश्चन है इसका, विक्रय मूल्य 18 रुपये यदि सेलिंग प्राइस हमारी 18 रुपये पर यूनिट है, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये पर यूनिट है, बेची गई इकाइयाँ यूनिट सोल्ड 5,000 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन निकालना है और पीवीआर निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर 18 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट बराबर 12 रुपये, कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल के, यानी 18 माइनस 12 बराबर 6 रुपये। अब इसे यदि हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो सेलिंग प्राइस बराबर 18 गुना 5,000 यानी 90,000, वेरिएबल कॉस्ट 12 गुना 5,000 यानी 60,000, कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल रुपीज़ में 90,000 माइनस 60,000 बराबर 30,000 रुपये। पीवीआर बराबर होता है सेल्स माइनस वेरिएबल बटे सेल्स गुना 100, 18 माइनस 12 बटे 18 गुना 100 यानी 33.5%, 33.33%। दूसरा है कुल स्थायी लागत यदि 18,000 रुपये है और कुल परिवर्तनशील लागत 30,000 रुपये है, कुल विक्रय 60,000 रुपये है, बेची गई इकाइयाँ 10,000 रुपये है, तो हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है और पीवीआर निकालना है। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी? 18,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30,000 रुपये, सेल्स कितनी है? 60,000 रुपये, यूनिट सोल्ड कितनी है? 10,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल। सेल्स कितनी है? 60,000, 60,000 माइनस 30,000 बटे बराबर 60,000 माइनस 30,000 बराबर 30,000 रुपये आ गए। पीवीआर बराबर कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स गुना 100। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 30,000 रुपये, सेल्स कितनी है? 60,000 रुपये गुना 100 यानी 50% हमारी पीवीआर आ गई। थर्ड कंडीशन है
कच्ची सामग्री 2,40,000 रुपये है, मजदूरी 8,80,000 रुपये है, परिवर्तनशील उपरिव्यय 4 लाख रुपये है, स्थायी उपरिव्यय 2,40,000 रुपये है, विक्रय 20 लाख रुपये है। तो रॉ मटेरियल हमारा 2,40,000, वेजेज 8,80,000, वेरिएबल ओवरहेड 4 लाख रुपए। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 15,20,000 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। रॉ मटेरियल, वेजेज और वेरिएबल ओवरहेड को जोड़कर वेरिएबल कॉस्ट बनती है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। सेल्स कितनी है? 20 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल के 20 लाख माइनस 15,20,000, 4,80,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। पीवीआर बराबर होती है कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स गुना 100। 4,80,000 बटे 20 लाख गुना 100 यानी 24%। अब अगला है कच्ची सामग्री 20,000 रुपये, प्रत्यक्ष श्रम 10,000 रुपये, ऊपरी स्थायी 6,000 रुपये, परिवर्तनशील लागत 4,000 रुपये, अर्ध परिवर्तनशील इसमें 40% स्थायी है 10,000 रुपये, विक्रय 10 रुपये प्रति इकाई की दर से 10,000 इकाइयाँ। रॉ मटेरियल कितना है? 20,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 10,000 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 4,000 रुपये। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? 40% स्थायी है 10,000 का, 40% यानी 4,000 स्थायी हो गए और 6,000 हमारे सेमी वेरिएबल हो गए। तो 6,000 ये जोड़ लिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 40,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10,000 का 40% यानी 4,000 रुपये और 6,000 रुपये ऊपरी व्यय स्थायी दे रखे हैं। तो इन दोनों को जोड़ के क्या हो गया? 10,000 रुपये की हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। सेल्स बराबर 10 रुपये पर यूनिट, और कितनी यूनिट है सोल्ड? 10,000 रुपये। तो सेल्स कितनी हो गई? 10,000 गुना 10 यानी 1 लाख रुपये। कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल के 1 लाख माइनस 40,000 बराबर 60,000। पीवीआर बराबर कंट्रीब्यूशन बटे सेल्स गुना 100, 60,000 बटे 1 लाख गुना 100 यानी 60%। ओके।